हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश ऐसे वक्त में हुई जब बनी इसराइल मिस्र के फ़िरौन के ग़ुलाम थे। फ़िरौन एक ज़ालिम हुक्मरान था जिसने बनी इसराइल को सख्त मेहनत करने पर मजबूर किया और उनके साथ बुरा सलूक किया। एक दिन फ़िरौन की बीवी ने ख्वाब देखा कि एक दिन एक बच्चा उसका तख्ता उलट देगा। इसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तमाम नौज़ायदा इसराइली लड़कों को मार डालें। ताहम एक माँ अपने बेटे को टोकरी में डालकर दरियाए नील में भेजकर बचाने में कामयाब रही। टोकरी दरिया में तैरती रही यहाँ तक कि फ़िरौन के महल में पहुँच गई। फ़िरौन की बीवी को टोकरी मिली और बच्चे को अंदर ले गई। इसने इसका नाम मूसा रखा, जिसका मतलब है पानी से निकाला गया। मूसा एक शहजादे के तौर पर महल में पला बढ़ा। इसकी तालीम और तरबियत मिस्रियों के तरीकों से हुई। ताहम वो एक इसराइली के तौर पर अपनी हकीकी शनाख्त को कभी नहीं भूले। एक दिन उसने देखा कि एक मिस्री सिपाही एक इसराइली को मार रहा है। मूसा ने मुदाखलत की और सिपाही को मार डाला। वो जानता था कि उसे मिस्र से भागना है, इसलिए वो सहरा में भाग गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने बहुत दिनों तक सफ़र किया, यहाँ तक कि वो मदीन की सरजमीन पर पहुँचे। इसकी मुलाकात शुएब नामी चरवाहे और उसकी 2 बेटियों से हुई। मूसा ने बेटियों को अपने रेवड़ को पानी पिलाने में मदद की और उन्होंने इसे अपने साथ रहने की दावत दी। मूसा ने शुएब की एक बेटी से शादी की और कई साल तक मदीन में रहे। एक दिन जब मूसा अपने ससुर के रेवड़ चरा रहा था तो उसे एक जलती हुई झाड़ी नजर आई। वो ये देखकर हैरान हुआ कि झाड़ी को आग के शोलों ने भस्म नहीं किया। वो झाड़ी के करीब पहुंचा और उसे अपने नाम की आवाज सुनाई दी। आवाज ने इसे बताया कि वो खुदा का चना हुआ है और वो बनी इसराइल को गुलामी से निजात दिलाने के लिए भेजा गया है। मूसा पहले तो हिचकिचाते थे, लेकिन आखिरकार वो खुदा के हुक्म पर अमल करने पर राजी हो गए। वो मिस्र वापस आया और फ़िरौन का मुकाबला किया। उसने फ़िरौन से बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा किया, लेकिन फ़िरौन ने इनकार कर दिया। खुदा ने मिस्र पर ताउन का एक सिलसिला भेजा, लेकिन फ़िरौन ने फिर भी दस्तबरदार होने से इनकार किया। आखिर में खुदा ने मूसा से कहा कि वो बनी इसराइल को मिस्र से बाहर ले जाएं। उसने बहरा अहमर को अलग कर दिया, बनी इसराइल को महफूज तरीके से पार करने की इजाज़त दी। फ़िरौन के लश्कर ने उनका ताक़ुब किया, लेकिन जब समंदर वापस बंद हो गया तो वो गर्क हो गए। बनी इसराइल कई सालों तक सहरा में सफ़र करते रहे। इनकी क़ियादत मूसा और उनके भाई हारून ने की। खादी ने उनके लिए आसमान से मन और चट्टान से पानी भेजकर मुहैया किया। बनी इसराइल आखिरकार वदा की सरजमीन पर पहुंच गए, जहां उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और एक नई जिंदगी बनाई। मूसा की मौत माउंट निबू पर हुई, जहां उन्हें वदा शुदा सरजमीन का नज़ारा दिया गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक अजीम पैगंबर और रहनुमा थे। वो ईमान, हिम्मत और रहम दिल इंसान थे। इसने बनी इसराइल को गुलामी से निकाल कर वदा शुदा सरजमीन तक पहुंचाया। उन्हें तारीख के अजीम तरीन पैगंबरों में से एक के तौर पर याद किया जाता है। शुक्रिया। दीन और दुनिया।